जानेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत अच्छा से जानेंगे, अच्छा टॉपिक है। तो फर्स्ट में जानेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हमको जानने के लिए पड़ेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट इससे पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का थोड़ा हिंट ले लेते क्या होता है। जैसे Mg+O क्या हो रहा है, MgO बना रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, डायरेक्ट जानेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, और जिससे ऑक्सीडेशन जैसे CuO है प्लस H2 मान लीजिए, तो यहाँ हो गया Cu प्लस H2O। इस तरह की अभिक्रिया को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा, देखिए यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, उसको बोलेंगे रिडक्शन। समझे? जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको ऑक्सीडेशन, और जिससे ऑक्सीजन हटेगा रिडक्शन। अब इसी में जानना है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का हिंदी जानते होंगे आप लोग, उपचयन होता है, और इसका अपचयन। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जिसमें ऑक्सीडेशन और एवं रिडक्शन साथ साथ हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखते हैं ऐसा कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा। तो इस एग्जांपल को आप लोग देखिए, इस एग्जांपल को देख रहे हैं, देखिए इसमें दोनों चीज हुआ है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन क्या किया, यहां से कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है, तो जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता है, और जिसमें अभी बताया आप लोगों को ऑक्सीजन ऐड होता है। जिसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऐड हुआ, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां से तो हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये दोनों, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें दोनों में हुआ, दोनों क्रिया हुआ, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया का क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन कभी जब ऐसे लिखा हुआ रहे, Fe+O लिखा हुआ रहे, बन गया FeO बन गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको रिडॉक्स नहीं बोलेंगे।
वैसे अभिक्रिया को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। इस तरह से इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, कभी कभी आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा जिसमें ऑक्सीजन का योग जो देख रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन दिया हुआ ही नहीं रहेगा। तब आप लोग कैसे पहचानिएगा कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये कैसी अभिक्रिया है। इसके लिए हमको कुछ जानने के लिए पड़ेगा, जो कि 12th की बात है, तो थोड़ा उसके लिए भी देख लेते हैं। बहुत आसान है समझना। एग्जाम्पल में इसको लिख लेते हैं आप। इसका एग्जाम्पल है, क्या था एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 बना रहा था, Cu प्लस H2O। इसमें किस पे ऑक्सीडेशन और किस पे रिडक्शन हुआ था, इस पे हुआ था ऑक्सीडेशन, ऐसे था, इस पे ऑक्सीडेशन और इस पे हुआ था रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था। तो चलिए अभी बताइए आप लोगों को, हमको कुछ इसका जो एग्जाम्पल इस तरह का मिलेगा जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे कुछ ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल ऐसे भी होता है और रिडक्शन का देखिए, जैसे Mg2 प्लस दिया हुआ रहेगा और 2 ठो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बनाया Mg। ठीक है, तो देखिए इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे। तो आपको उस रोज हम बताए थे लियोजर, लियोजर। ठीक है, तो लियोजर में देखिए सबसे पहले है LeO, उसके बाद GeR। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L से लॉस, ऑफ E से इलेक्ट्रॉन, O से हो जाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब जिसपे लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसपे लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इसमें उसी का अपोजिट देख लीजिए, G से क्या होता है, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, जिसमें लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन, और जिसमें गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब देखिए आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसी चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा, सोचिए इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा उसको क्या कर देगा, खुद ही निगेटिव चार्ज है तो जिस पे जाएगा उसको तो निगेटिव कर देगा ना, जिस पे जाएगा उसको निगेटिव कर देगा। यदि इलेक्ट्रॉन किसी से निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी से निकल रहा है तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज कर देगा। और यदि किसी पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको निगेटिव कर देगा। सोचिए, देखिए जैसे हम Fe को ले लिए, Fe अभी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन करा दिए। सोचिए ये कोई एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन हम गेन कराए तो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन लेकर के ये निगेटिव बन गया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो गेन किया इसलिए निगेटिव हो गया, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन कैसी चार्ज है, निगेटिव, जिस पे जाएगा निगेटिव कर देगा। अब देखिए कोई बी है एलिमेंट, उसमें क्या हुआ, बी जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल दिया। और जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव चार्ज है, निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा। सोच सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन यदि निगेटिव चार्ज है, किसी से निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, किसी पे जाएगा तो उसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। थोड़ा सोचना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सोचिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा उसको निगेटिव कर देगा और इलेक्ट्रॉन जिससे निकलेगा उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर आप देखिए इस अभिक्रिया को, जैसे आप लोग को बताए Mg2 प्लस है, मतलब क्या किया होगा, प्लस आया होगा। सोचिए अभी आप लोग Mg क्या किया होगा, Mg जो है, Mg 2 ठो इलेक्ट्रॉन को यदि
गेन करेगा तो mg तो माइनस में ना हो जाएगा, mg कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो mg तो गेन नहीं किया होगा बल्कि क्या किया होगा, गेन करने वाला क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज त्याग किया होगा, तब तो mg 2 प्लस पे हुआ होगा। अब देखिए mg 2 प्लस पे है, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इस साइड यदि रहता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यदि इस साइड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ रहेगा प्लस में इलेक्ट्रॉन तो इस साइड लूज करते हैं, मतलब लॉस करते हैं, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। 12th क्लास में इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, mg 2 + 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया बनाया mg, और इस तरह से और सब रहेगा। जैसे मान लीजिए Cl जो है एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बना लिया Cl-। तो अभी जो भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इस तरह से इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन देखिए कैसे होता है, जैसे आपको दिया हुआ है, इसी एग्जांपल को ले लीजिए, यदि mg दिया हुआ रहेगा, mg क्या किया, mg 2 ठो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब लूज त्याग किया, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इस साइड लिखेंगे, यदि गेन करता है तो इस साइड लिखेंगे, अब त्याग करता है तो राइट साइड लिखेंगे, लूज करता है तो गेन करता है तो लेफ्ट साइड, लूज करता है तो राइट साइड लिखा जाता है। तो देखिए 2 ठो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या किया, यहाँ पर त्याग किया है, त्याग करने वाला पर पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको बताए कि कोई इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तब तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जिस पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा मतलब लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा, तो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, समझे। तो इस तरह से होता है। अब कुछ इसमें याद रख लीजिएगा, देखिए कुछ एलिमेंट है जो कि कितना लॉस करता है और कितना गेन करता है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे है क्लोरीन, क्लोरीन माइनस चार्ज में होता है, -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 2- में, इस तरह से। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन दोनों चीज कर सकता है, प्लस में भी, और हाइड्रोजन का 2 नेचर है, प्लस और माइनस, ज्यादातर प्लस ही करता है, लास्ट में माइनस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल को, जो कि आपको जब इस तरह से ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप कैसे समझिएगा कि इसमें क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे H2S है, H2S + Cl2, H2S + Cl2 बनाता है 2HCl + S, सल्फर। तो देखिए इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा चलिए देखते हैं। कोई भी यदि एलिमेंट खुद से कंबाइन करके, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी रहे, इस तरह के रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट को लिखा हुआ रहे तो उस पर चार्ज 0 होता है, क्या होता है, 0 चार्ज होता है। अब चलिए यहाँ आपको बताए हम, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, प्लस होता है, +1 होता है। हाइड्रोजन है क्या, 2 ठो है, तो सोचिए 1 × 2, 2 ठो हुआ है। अब देखिए सल्फर पे देखिए, अब जब इस पे +2 चार्ज है, सोचिए +2 चार्ज है, तो कोई भी कंपाउंड जो होता है न्यूट्रल होता है, कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो इस पे कैसा चार्ज होगा, इस पे जब +2 चार्ज है तो यहाँ -2 चार्ज होगा, तब तो दोनों जुड़ करके कंपाउंड न्यूट्रल होगा, +2 और -2 = 0। ये कंपाउंड पे कैसा चार्ज है, H2S पे पूरा चार्ज यदि कोई पूछे तो कैसा चार्ज है, 0 चार्ज है। तो इसलिए कोई भी कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस पे यदि +2 है
तो इधर क्या सल्फर पे कैसा होना चाहिए -2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आइए, यहाँ हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, और सल्फर पे कोई भी अभी आपको बताए एलिमेंट या कंपाउंड वैसे रहता है, उस पर कैसे चार्ज 0 चार्ज। तो अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, इस सल्फर को यहाँ पर देखिए और क्लोरीन यहाँ देखिए क्या किया है। सल्फर जो है आपको, सल्फर पहले कितना पे था, माइनस निगेटिव पे था, अब हो गया कितना 0 हो गया। उस तरह से क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन पहले था 0, अब कितना हो गया माइनस चार्ज पे हो गया। तो कैसे 0 होता होगा, जैसे अभी आपको बताए थे mg क्या किया होगा, जब जैसे mg था एक तो इलेक्ट्रॉन को यदि गेन करता था तब mg माइनस बना लेता था। इसी तरह से क्लोरीन पे देखे थे आप लोग, क्लोरीन को बताए थे, क्लोरीन पे यदि एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता था तो क्या बनाता था, Cl माइनस बनाता था। तो इसी तरह से पहले 0 था, बन गया माइनस, मतलब जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा तब तो निगेटिव चार्ज आएगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तब तो निगेटिव चार्ज होगा, और जो गेन करेगा उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब इसको देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए पहले कितना था, निगेटिव में था। पहले इसको देखिए, पहले कर्जा था, सोचिए निगेटिव का मतलब कर्ज था। अभी क्या किया, 2 ठो इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, और यदि लूज ही करता है, ठीक ना, और यदि लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा। तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, सल्फर जो है 2 ठो इलेक्ट्रॉन पहले इसको निगेटिव में, 2 ठो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, अभी क्या किया, 2 ठो इलेक्ट्रॉन को और गेन किया होगा, गेन किया होगा तब तो और निगेटिव हो जाएगा, इसलिए क्या किया होगा, लूज किया होगा। सोचिए यहाँ पर यदि सल्फर पे 2 निगेटिव चार्ज है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तो क्या हो जाएगा, और ही निगेटिव हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, सल्फर -4 हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सल्फर किया क्या है, देखिए 0 हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को और क्या किया है, त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन को यदि त्याग किया होगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन को यदि त्याग करेगा, लूज करेगा, तब तो इसको निगेटिव चार्ज से 0 पे हुआ होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यदि लूज किया, और जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो इस तरह के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। समझे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यदि ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो पर भी हम लोग इस तरह से यदि जानते हैं कि किस पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के बेस पर देख करके बता सकते हैं कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसमें कुछ और होता है, उसको जान लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इजी है, इसको भी समझ जाइएगा आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं, तो इसके लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ZnO प्लस ZnO प्लस लेते हैं C, बनाते हैं Zn प्लस CO, ठीक है। तो इसमें तो ऑक्सीजन के बेस पे देख सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन है, जिससे ऑक्सीजन हट रहा है उसको रिडक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जिंक से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, और जिससे ऑक्सीजन हट गया मतलब रिडक्शन। रिडक्शन, और जिसमें आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ा ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन जिससे हटा उसको रिडक्शन। अब हमको जानना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो देखिए ऑक्सीजन जिससे हटा, यदि कार्बन नहीं होता, यदि कार्बन, जैसे सोचिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन नहीं होता तो क्या Zn बन पाता, नहीं बनता। तो इसको ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या आया,
कार्बन आया, तो जो हटा दे किसी से, जो किसी से हटा दिया, किसको, ऑक्सीजन को हटा दिया, तो जो ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है, हटाया कौन, कार्बन हटाया, तो कार्बन को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलेंगे इसको, इस तरह का यहां लिख लेते हैं, सोचिए उसको क्या बोले हम, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए जिंक ऑक्साइड, जहां से क्या हुआ, अब जिंक जो है ऑक्सीजन को क्या किया, यहां से हटा, जिसको ऑक्सीजन जब हटा, जब कार्बन आया तब ऑक्सीजन हटा, तो इसलिए उसको बोले रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिस पे रिडक्शन हो रहा है, जिस पे रिडक्शन हो रहे हैं, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोचिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से ऐसे कर दिए, या लिख सकते हैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट, अभी बताया आप लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होता है। तो अभी जिंक ऑक्साइड यदि नहीं होता, जिंक ऑक्साइड नहीं होता तो कार्बन क्या उसको हटा पाता, तो इसलिए जो जिसको हटा रहा है, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका उल्टा सोचिए, उस पे क्या होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिस पे रिडक्शन होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ देगा इसमें बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ZNO हुआ। क्या हुआ, ZNO। यदि रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है आपको तो क्या हो गया, कार्बन हो गया। यही है, आज इतना ही। अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको 10th क्लास में पूछे जाते हैं, कि बताइए क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये नंबर में दिया हुआ है। केवल ऑक्सीडेशन होता है, केवल ऑक्सीडेशन होता है। बी में दिया हुआ है केवल रिडक्शन होता है। सी में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होता है, और डी में आपको दिया हुआ है नन ऑफ दी। तो बताइएगा इसमें क्या होगा। अभी आप लोग को बोले रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या बताए थे कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका आंसर क्या आ गया आपको, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए आज यहाँ ही छोड़ते हैं।